ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला हुआ है। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट पर भी हमला किया। 7वां दिन युद्ध का। और आप देखिए जो युद्ध अब शुरू हुआ है और विस्तार लेता हुआ और विध्वंसक और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। और सेंटकॉम की तरफ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जो ईरान के हैं उन पर हमले को अंजाम दिया गया और दावा इस बात का अमेरिका की तरफ से कि इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को। और खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज में 2 टैंकर्स में बड़ा धमाका हुआ है। हॉर्मुज पार कर रहे 2 टैंकर्स में इन धमाकों की आवाज को सुना गया है। ईरानी माइंस की चपेट में आ गए हैं ये दोनों टैंकर्स। धमाके के बाद दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के टैंकर को हमने गुमराह किया। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया। हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज पर हमला किया है। इस बार ईरान ने IRGC की नेवी ने जहाज पर हमला किया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। नियम तोड़कर गुजर रहे थे जहाज, ईरान का कहना है। तो देखिए 2 ब्लॉकेड है। एक ब्लॉकेड अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और दूसरा ब्लॉकेड उससे पहले से ही ईरान की तरफ से लगा दिया गया था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेंटकॉम की तरफ से ईरान पर बहुत बड़े हमले का दावा। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर अटैक किया गया। 7वें दिन ईरानी माइंस की चपेट में। आप देखिए आप धमाके के बाद ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। ईरानी माइंस पर भी अटैक किया गया है। IRGC की नेवी ने हमले को अंजाम दिया है। यह खबर है एक जहाज दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो ईरान की तरफ से उस पर हमला किया गया। और हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकाबंदी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटाने का दावा किया है। हॉर्मुज में 4 दिनों से अमेरिका की नाकाबंदी लागू है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हवाले से यह बड़ा दावा, बड़ी खबर कि हमने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटा दिया। और हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है। और उसकी तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा कि हम हॉर्मुज पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर ये आ रही है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर। ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइलें दागी है। ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया है। ईरानी हमले के बाद इलाके से जहाज हटा है। तो आप देखिए इसमें अलग क्या है। अलग यह है कि यह जो जहाज था वो हिंद महासागर में मौजूद था और अमेरिकी जहाज पर ईरान की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया है और इसके तहत तमाम जहाज या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है उस पर हमला किया जाता है। लेकिन खबर यह है कि ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइल दागी जहां पर ईरानी जो हमला हुआ इसके बाद अमेरिकी जहाज को हटना पड़ा है। खबर यह आ रही है ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद इलाके से जहाज को हटना पड़ा। और इन तस्वीरों और इन खबरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान है कि हॉर्मुज में भीषण जंग की शुरुआत हो गई है। अब 5 पॉइंट्स में इन खबर को मैं ब्रीफ करता हूं आपको। ईरान ने एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। दूसरी बात यह कि ईरान की इजाजत के बिना यह जहाज जा रहा था और हॉर्मुज पार कर रहे दोनों जहाजों में करोना बड़ा धमाका हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा बारूदी माइंस की चपेट में आ गए दोनों जहाज। ये खबर आ रही है अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटाया है। अब देखिए चिंता की बात क्या है। चिंता की बात यह है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं हॉर्मुज में अमेरिका ईरान में चरम पर है तनाव। नाकेबंदी को लेकर दोनों देश आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है हॉर्मुज को लेकर? यूएस ईरान ने अपने अपने दावे किए हैं। ईरान के लिए अमेरिका ने नाकाबंदी और ज्यादा बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा यह भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, हॉर्मुज में कभी भी
अमेरिका और ईरान में बहुत बड़ा वाला युद्ध यानी ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है और इन तस्वीरों के साथ गेस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, ये बताइए, आपको ये युद्ध 3.0 कहा जा रहा है, बार बार सीजफायर का होना, बार बार इसको तोड़ना, बार बार अपने कमिटमेंट से पलटना, और अब जो हॉर्मुज में कब्जे को लेकर जंग चल रही है वो किस तरफ जा रहा है? क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा? क्या सचमुच अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, जो अपना पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ये जद्दोजहद चल रही है, इसके अंदर जो 14 पॉइंट थे, एमओयू था, वो ख़त्म हो गया। एमओयू का कोई मायना ही नहीं बचा। एमओयू के जो पैरा 5 में जो क्लोजेस थे, ईरान उसको लेके चल रहा था, और जब जहाज उसकी बिना अनुमति के निकलने लगे तो उन्होंने उनके ऊपर स्ट्राइक करी। उसके बाद अमेरिका ने ये रिटेलिएशन चालू कर दी ईरान के ऊपर। अभी सवाल ये है कि क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल पाएगा? बिल्कुल नहीं खोल पाएगा। अगर मान लीजिए वो किसी प्रकार का ग्राउंड ऑपरेशन भी करता है, ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो मेन लैंड से भी कोई भी जहाज जो गुजर रहा हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको टारगेट कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी शिपिंग इस इलाके में खतरा मोल नहीं लेगी। और अगर ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सॉरी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और जो गल्फ ऑफ पर्शिया, जो पर्शियन गल्फ बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, इसके अंदर अगर मूवमेंट बंद होगी तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक जिसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। और इसी को लेके ईरान ये पूरी गेम खेल रही है। उनके पास ये ट्रम्प कार्ड है, न्यूक्लियर हथियार हो ना हो, उनके पास ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक ट्रम्प कार्ड है, जिसके साथ तो अमेरिका के साथ खेल दत्ता सर, तो ये ट्रम्प कार्ड है ही, और डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और लगातार एक बड़ा ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है। और ये भी अब धमकी दे दी है कि जो रेड सी है उसे भी ब्लॉक करने की जो धमकी है वो अब दी जा रही है ईरान की तरफ से। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी, आने वाले दिनों में हमले और बढ़ेंगे, यानी हमले कम नहीं होंगे। मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रेजाई की तरफ से बयान आया है और उनकी तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है कि वो अमेरिकी हमलों के सामने झुकने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं, अमेरिका के सामने, बल्कि हमले और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे अमेरिका के खिलाफ। और खबर यह कि ईरान पर 7वें दिन भी अमेरिकी हमले जारी हैं। अमेरिका ने सिरिक में अब भीषण बमबारी की है। सिरिक में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रहे हैं और लगातार हालात खराब होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा कि अगर अमेरिका को इसी तरह से ईरान को हमला करना था ईरान पर, तो फिर इस सीजफायर का, इस बातचीत का, इन मीटिंग्स के मायने क्या है? आखिरकार ईरान की धरती पर, ईरान के समंदर के बीच में अमेरिका क्या कुछ करना चाहता है? सिरिक में भीषण बमबारी, 7वें दिन भी अमेरिका लगातार ईरान पर हमले बोल रहा है। और ये तस्वीरें 7वें दिन अमेरिकी हमले की है, सिरिक का इलाका है, और एक और ईरानी शहर पर इस तरह की भीषण बमबारी अमेरिकी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलटते, सीजफायर को बनाते और बिगाड़ते नजर आ रहे हैं ईरान की धरती पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के लार शहर में भी हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने लार पर गिराए हैं बम। तो आप देखिए, अमेरिका की तरफ से इस बार जो हमले किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ सैन्य बेसेस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि अब पूरे ईरान की बात करें, जहां तहां अमेरिका की तरफ से बमबारी की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। और अगली खबर बंदर अब्बास से, जहां पर ईरान के बंदर अब्बास इलाके में भी अमेरिका ने हमला बोला है। अमेरिका की बमबारी में 7 लोगों के मौत की खबर है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि बंदर अब्बास इलाके को भी अमेरिकी फोर्सेस ने ड्रोन्स के जरिए, मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया है और रिहायशी इलाकों में इन हमलों को टारगेटेड अटैक माना जा रहा है। और ईरानी मीडिया यह दावा कर रही है कि अमेरिका की बमबारी में 7 ईरानी लोगों के मौत की खबर है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान में भी अमेरिकी बमबारी हुई है। बुशहर और केश में एक बार फिर से
अमेरिका ने हमला किया है, धमाकों से दहला है बुशहर और केशमें द्वीप। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बुशहर, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर लगातार बुशहर को टारगेट पर लिया जा रहा है और इसके साथ साथ केशमें द्वीप पर भी हमला किया जा रहा है। और ईरान के यज्द शहर में भी प्रहार की खबरें हैं। यज्द में सुने गए हैं जोरदार 5 धमाके। अमेरिका ने यज्द माउंटेन पाथ को इस बार टारगेट किया है और अप्रैल के बाद ईरान के अंदर इस तरह के बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। इस मैप के अंदर देखिए कि ईरान के किस इलाके में यह शहर मौजूद है और यज्द माउंटेन में अप्रैल के बाद इस तरह का बड़ा हमला किया जा रहा है। सिर्क में अटैक हो रहा है, बंदर अब्बास में, यज्द में एक एक शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के दोस्त हैं खाड़ी देश, उन शहरों को, उन देशों को टारगेट कर रहा है ईरान और बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ इन इलाकों में नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुजिस्तान में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने अहवाज पर बम गिराए हैं, अहवाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। ये देखिए आप, ईरान के खुजिस्तान में भी हमला किया गया, अमेरिका ने अहवाज में भी बम गिराए हैं। और अब देखिए ये जो बमबारी, आप देखिए किस तरह से आसमान से जो बम है वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं खुजिस्तान और अहवाज में जो हमला किया गया। तो सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्या करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ठान कर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन हमलों में सिर्फ नुकसान एक तरफ ही हो रहा है, ईरान को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है इसके बाद अमेरिकी सैन्य बेसिस पर भी नुकसान की खबर है। तो नॉन स्टॉप यूएस अटैक, 7वें दिन ईरान पर हमला जारी, ईरान दहन। देखिए टारगेट पर क्या क्या। सबसे पहले बात करें सिरी की, कमर्शियल पोर्ट को ध्वस्त किया गया, धमाकों से भीषण आग लग गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बंदर अब्बास की, यहां पर टारगेट पर क्या रहा, इंफ्रा पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भीषण बमबारी की गई, 7 सामरिक पुल जो हैं वो तबाह किए गए। लार में क्या हुआ, टारगेट पर क्या रहा, IRGC बेस पर भीषण बमबारी, डिफेंस सिस्टम से हमले को नाकाम किया गया। अहवाज की बात करें, बहुत अहम है, टारगेट पर क्या, IRGC एरोस्पेस बेस पर हमला किया गया, सैन्य अड्डे की कई इमारतों को ध्वस्त किया गया। यज्द की बात करें तो यहां पर टारगेट पर क्या रहा, अप्रैल के बाद पहली बार बमबारी हुई, साउथ कोस्टल एरिया में धमाके हुए और केशमें द्वीप में टारगेट पर क्या, रेडार सिस्टम पर बमबारी हुई, IRGC मिलिट्री डिपो को टारगेट पर लिया गया और बुशहर में IRGC के नेवल बेस को नुकसान पहुंचा, रॉकेट लॉन्चर साइट तबाह हो गए अमेरिकी हमले में। और हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। श्याम कुमार सर, 7वें दिन हम एक बात देख रहे हैं, इस बार युद्ध में एक चीज तो अलग देखने को मिल रही है कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी टारगेट पर लिया जा रहा है, कई ब्रिजेस को ध्वस्त कर दिया अमेरिका ने, जो सैन्य बेसिस के अलावा। और ईरान जो अब कार्रवाई कर रहा है, इराक पर भी जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनके ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। क्या हालात आपको बनते नजर आ रहे हैं? मोहसिन रजाई तो बोल रही कि हमले और बढ़ेंगे। धन्यवाद करुणा, जय हिंद, शालोम वरुणा। देखिए, एक लाइन में पहले से समराइज कर दूं मैं पिछले कुछ दिनों की लड़ाई को, तो ये कहना चाहिए कि चेतावनी 12 दिनों की पिछले साल, उसके बाद भीषण तबाही, विनाश 40 दिनों का, 9 महीनों के बाद तैयारी के साथ, और उसके बाद गुप्त रूप से घात लगाकर चुपचाप बैठे रहना और मध्यस्थता की बातें करना, और उसके बाद पुनः लर्क करके एक तरह से पूरी विनाश के साथ, सोची समझी नीति के तहत पूर्ण तैयारी के साथ सदर्न एरियाज पे मैरिटाइम एंगेजमेंट का ये चक्रव्यूह, ये है ये पूरी लड़ाई का हिस्सा। अब ये कैसे और क्यों, इसको समझिए। जब उसने अटैक किया था तेहरान और मिडिल ईरान पे, तो लोग 40 दिन तक ये सोचते रहे कि लड़ाई इजराइल ने लाई है, अमेरिका नहीं, अमेरिका को लाया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता, और मैंने शुरू से यह कहा कि मैरिटाइम एंगेजमेंट का यह हिस्सा है। एडमिरल ब्रैड कूपर को अगस्त 2025 में सेंट्रल कमांड का चीफ बना के बिठाया गया। अब क्या हो रहा है, अब आप सारा का सारा लड़ाई जो देख रहे हैं, आप सदर्न फ्लैंक्स पे ईरान के देख रहे हैं। इजराइल चुप है और तेहरान ने कोई मिसाइल इजराइल पे नहीं मारी है, किसी तरह का कोई चक्कर उधर नहीं है। यक्ष पे जो अटैक आप देख रहे हो, इराकी लड़ाकों पे, कुर्द पे, ये एक नया टिल्ट जरूर है। 1-2 अटैक्स आपने देखा, लेकिन केसाम पे अटैक,
जस्क पे अटैक, बंदर अब्बास पे अटैक, बुशेहर पे अटैक, कुवैत पे सबसे ज्यादा मार, क्योंकि कुवैत टकराता है सीमा उसके नजदीक से, खर्ग वहीं पे है। अगर कुछ हुआ लैंडवार्ड ऑपरेशन तो कुवैत से होगा। ध्यान रखिए, वहां पे एक इराक का पानी का स्रोत भी है जहां से पोर्ट्स हैं इराक के, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वहां पे, वो सब कुवैत को झेलना पड़ रहा है। लंबी लड़ाई का हिस्सा है गुप्त रूप से। आपके चैनल में जब मई में मैंने शाम के एक चैनल शो में कहा कि 600 से ज्यादा माइन क्लियर करके ओमान की खाड़ी के सदर्न कोस्ट से अमेरिका रास्ता बना रहा है, तो आपके एंकर को यह बड़ा अच्छा लगा था और बड़ी हिसाब से उसे बताया गया था। वही रूट अमेरिका क्लियर कर रहा था, आज भी कर रहा है, और 100 अनमैन्ड बोट के साथ बहरीन में बैठा है। पहली एआई जनरेटेड अनमैन्ड बोट है जिससे उन्होंने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के पायलट्स को रिकवर किया। यह तैयारी 4 साल पहले की गई थी। यह सारी तैयारी पानी की थी, बड़ी लड़ाई थी। केसाम आइलैंड उनका इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और लद्दाख और केसाम के बीच में से टोल टैक्स का रास्ता गुजरता है, जो मैंने कई बार आपको अपनी उंगली से समझाया है कि ये रूट है, वो चालू करेगा नीचे से ओमान। और ओमान ने कह दिया कि हमने अपना नया रूट बना भी दिया है। ओमान के साथ बात था कि एक प्रोटोकॉल बना के दोनों करेंगे, नहीं होगा कुछ जब तक गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर फंक्शनैलिटी ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका कंट्रोल में नहीं ले लेगा, स्वर्णिम की शुरुआत नहीं करेगा, जो सब ट्रंप पहले कह चुके हैं, थोड़ी सी बाकी है, सब कुछ हो चुका है। तो प्रेशराइज कर रहे हैं अटैक करके, कोस्टल डिफेंसेस को सॉफ्टन किया जा रहा है, और जरूरत पड़ी तो एंकर ऑन ग्राउंड, काम एंकर, हॉट एंकर, ये बातें मैंने कही हैं कई बार, ये सब होने वाला है। ब्लॉकेट पूरी तरह से चल रहा है, कभी वो कहीं गया नहीं, लड़ाई कभी रुकी नहीं, ये थर्ड फेज नहीं है, कंटिन्यूअस है जी। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, ये बातें दुनिया समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के हमले पूरी दुनिया में क्योस मचा रहे हैं, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ में आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं, वापस लौटूंगा आपके पास। ईरान का बहरीन में बहुत बड़ा हमला, अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया गया। एआई हेडक्वार्टर पर ईरान ने दागी है मिसाइलें, सेंटर से टारगेट की निगरानी करता था अमेरिका, और 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। और खबर यह कि अभी अभी कुवैत पर भी ईरान ने हमला कर दिया। तो ये देखिए, एआई हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी गई हैं, 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर, सेंटर से टारगेट की निगरानी जहां करता था अमेरिका, उस पर भी हमले किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी ड्रोन बोट डिपो पर हमला हुआ है। ईरान ने बहरीन पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमले में ड्रोन बोट डिपो नष्ट हुआ है। ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं लहर। तो देखिए, ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसे अलग अलग ऑपरेशन का नाम दिया गया है। और बहरीन में जो अटैक किया गया ड्रोन बोट पर, जो हमला किया गया अमेरिकी ड्रोन बोट पर, और इसके बाद इस ड्रोन बोट को तबाह किया गया। यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन नस्र 2 की यह 7वीं लहर है, और इसके तहत ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है। और बड़ी खबर, ईरानी जवाब से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, ये बड़ा दावा कि लगातार अमेरिका पर बढ़त बढ़ाने की कोशिश ईरान कर रहा है। और ये तस्वीर, ये देखिए, अपने दावे की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर ईरानी मीडिया में चल रहा है। MQ-9 ड्रोन, जिसके जरिए ईरान में तबाही मचाने का इरादा अमेरिका का था, लेकिन आसमान में ही कैसे ईरान ने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको धराशायी किया, उसका ये वीडियो। ये एक MQ-9 ड्रोन है जो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा था, और उसको कैसे निस्तेनाबूद किया गया, जरा उसकी तस्वीर भी देखिए। और जॉर्डन से खबर है, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान की तरफ से एक और बड़ा हमला, ईरान ने जॉर्डन पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके जॉर्डन में सुने गए हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जॉर्डन में ईरान की तरफ से हमला किया गया। हालांकि यहां पर इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, लेकिन कई धमाके भी सुने गए, यानी कि अमेरिका भी ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम रहा। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, अमेरिकन ड्रोन बोट को कैसे नष्ट किया गया। ऑपरेशन नस्र 2 के तहत ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। MQ-9 ड्रोन, जो रीपर ड्रोन है, बहुत ही शक्तिशाली और अमेरिका के लिए बहुत महंगा भी पड़ता है, उसे भी नष्ट किया है ईरान ने अपने हमले में। और ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल दागी है, उसकी तस्वीरें हालांकि इंटरसेप्ट भी किया गया, और कई मिसाइलें जाकर टारगेट पर गिरी है, धमाका भी हुआ है। ये देखिए,
और इन हमलों के बीच खबर यह आ रही है कि जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान की कई मिसाइलें इस दौरान इंटरसेप्ट कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर, ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा और जॉर्डन ने एहतियातन अब इस पूरे मामले में कई सारी चीजें नई इंप्लीमेंट की हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले में अमेरिकी अधिकारी घायल। जॉर्डन में ईरान ने 2 बेसिस पर हमला किया था। कई अमेरिकी अधिकारियों के घायल होने की खबर। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर। खबर यह कि सऊदी अरब में भी ईरान ने बड़ा हमला बोल दिया है। सुल्तान एयरबेस पर दागी गई है मिसाइलें। ईरानी हमले के बाद नुकसान की खबर सामने आ रही है। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी कुवैत पर ईरान का हमला हुआ है। कुवैत पर ईरान का मिसाइल से हमला। ईरानी हमलों को रोकने में जुटा हुआ है कुवैत। डिफेंस सिस्टम से हमले को कुवैत रोकने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस दौर में ट्रंप के मददगार वो देश कौन है? तो 5 देशों का नाम आ रहा है और ईरान इन पर प्रहार कर रहा है। कौन है दोस्त नंबर 1? बहरीन। लेकिन आज क्या हुआ? यूएस नेवल फोर्स टारगेट पर है और सेंट्रल कमांड पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। दूसरा दोस्त जॉर्डन है। आज क्या हुआ? अमेरिकी ऑपरेशन बेस पर अटैक किया गया, जबकि मिसाइल ड्रोन से डबल प्रहार कर रहा है ईरान। वहीं इराक की बात करें तो एरबिल बेस पर ड्रोन से स्ट्राइक किया गया और कुर्दिश साइट भी इस हमले में तबाह हो गई है। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर अटैक किया गया और डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम हालांकि समय रहते कर दिया गया। और कुवैत की बात कर ले तो अली अल सलेम एयरबेस दहल गया है। मल्टीपल मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया और ये तस्वीरें और ये खबरें अमेरिका को परेशान करने वाली है। वीके दत्ता सर, ये बात तो दुनिया में जग जाहिर है कि ये तमाम बेसिस जो हैं, ये तमाम देश हैं, वो अमेरिका के दोस्त हैं। ऐसे में जब ये युद्ध तीसरे दौर में है, 3.0 कहा जा रहा है, तो इन देशों की तैयारी क्या है? क्योंकि अभी तक ये बहुत मेजर स्केल पे नहीं देखने को मिला है कि इधर से रिटेलिएशन हुआ हो, जवाब दिया जाए। क्या इस बार जो ईरान कर रहा है, ये तमाम मुल्क, जॉर्डन हो, कुवैत हो, ये तमाम मुल्क क्या हमला को झेलेंगे, अमेरिका का इंतजार करेंगे, या फिर ईरान को इस बार इनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा? देखिए विवेक, ये जो विपिन वॉर और पलटवार चल रहा है इस समय, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ईरान मार खा रहा है। ईरान को मार खाने की क्षमता है। अगर आप वियतनाम का देखें, अफगानिस्तान का वो देखें, अगर आप हिस्ट्री में जाएं अमेरिका के साथ, जो देश मार खाने के बावजूद खड़ा रहेगा वो अमेरिका को हरा देगा। और वही काम आज के दिन ईरान कर रहा है। ईरान अमेरिका की वो सारी बेसिस जो इन आसपास के मुल्कों के अंदर है, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, लेकिन सर ये हमले झेलते रहेंगे या फिर जवाब देंगे इस बार? क्योंकि अब तक तो जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया है। बिल्कुल, ये चुन चुन के जवाब दिया जा रहा है ईरान के द्वारा और अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये उन देशों के अंदर अमेरिका इस्तेमाल करके वहाँ से हमले कर रहा है और ईरान उन्हीं जगह को टारगेट कर रहा है जहाँ से अमेरिकन उन बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो उसका संदेश बड़ा क्लियर है, अगर आप अमेरिका की मदद करेंगे तो हम आपको स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हम स्ट्राइक क्या करेंगे, हम उन अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेंगे। और अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है वो अभी बता नहीं रहे हैं। जॉर्डन के अंदर ये मानने को आ रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिकन एयरफोर्स एसेट्स का वहाँ पे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सर सामने आ रही हैं और कई तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खाड़ी के देशों में तैनात है वो भी नाकाम साबित हो रहा है ईरानी हमलों के सामने। एक और बड़ी खबर, इराक में ईरान ने किया है बड़ा हमला। इराक में ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है और जो कुर्दिश इलाके हैं उनके ठिकानों पर हमला किया गया। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमला किया गया। ईरानी हमले में पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, युद्ध का विस्तार रोजाना होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा जो युद्ध था वो सीमित था खाड़ी के कुछ देशों में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो कुर्दिश इलाके उनके खिलाफ भी हमला हो रहा है। इराक में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बारूद बरसाया गया है। और खबर यह कि इराक पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने सुलेमानिया में हमला कर दिया है। कुर्द विद्रोहियों को इस हमले में टारगेट किया गया और कितनी
बड़ी तबाही हुई है। जरा ये तस्वीर देखिए, मिसाइल हमले में ये पूरे का पूरा हथियार डिपो है जो आपको इस घेरे में नजर आ रहा है, और पूरा हथियार डिपो इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। और एक और बड़ी खबर, इराक पर अभी एक बार फिर से हमला हुआ। ईरान की तरफ से हथियार डिपो को टारगेट करके प्रहार किया गया। कुर्दिश लड़ाकों पर मिसाइल से हमला हुआ। कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन है। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ईरानी हमलों के बाद इराक में दहशत का माहौल है। सुलेमानिया को खाली करके भागते नजर आ रहे हैं सड़कों पर लोग। ये तस्वीर देखिए, ईरान ने सुलेमानिया पर कई ड्रोन दागे हैं। शहरों को छोड़कर जो इलाके के बाशिंदे हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी है। दो बड़े मुल्कों की लड़ाई और उसमें पिसते ये आम लोग और जान बचाकर भागने की कोशिश करते लोग। और एक और बड़ी खबर, इराक के एरबिल में भी बारूदी प्रहार हुआ है। ईरान ने एरबिल पर मिसाइल दागी है। कई ग्रुप के हथियार गोदाम पर भी हमला हुआ है। जो कुर्दिश हैं, कुर्द ग्रुप, उनका जो हथियार गोदाम है कैसे वो तबाह हो गया। देखिए, ईरानी हमलों के बाद हथियार डिपो में आग लगी हुई नजर आ रही है। और इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी हमले की खबर है। ईरान का गोला बारूद डिपो पर अटैक किया गया है। ईरानी हमले में गोला बारूद डिपो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ईरान का प्रतिशोध, इराक में सर्वनाश क्यों आखिरकार बचाया जा रहा है ईरान की तरफ से। देखिए, एरबिल की बात करें, यहां पर क्या हुआ है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया और कई सैन्य इमारतों में आग लग गई। सुलेमानिया में क्या हुआ, यहां पर कुर्दिश फोर्स पर स्ट्राइक की गई, हथियार डिपो तबाह हुए। हरीर एयरबेस पर क्या हुआ है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। ईरानी ड्रोन हमले नाकाम हुए। इराक पर हमले क्यों हो रहे हैं? दरअसल यूएस सैन्य बेस से हुए हमलों का जवाब दिया जा रहा है। कुर्द ग्रुप की जंगी क्षमता कमजोर करना एक बड़ा मकसद है। और श्याम कुमार सर, एक बात बताइए, भले ही ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसका जो हमला है वो खाड़ी के देशों, इराक में हो, वो सिर्फ उन जगहों पर हो रहा है जहां पर अमेरिकी फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई बार दूसरी जगहों पर भी हमला हो रहा है। और पिछली बार भी हमने देखा था फरवरी मार्च के युद्ध में। तो आपको लगता है कि काफी लंबे वक्त तक खुद को रोक पाएंगे खाड़ी के देश ईरान के खिलाफ? और अगर ये आते हैं तो फिर क्या हो सकता है? जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक सोची समझी नीति के तहत पहले जो एनालिसिस हुआ उसमें एक प्रेशराइजिंग था। एक्चुअली उन्हें मालूम था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया जाएगा, तो प्रेशराइज करके 40 दिन का उन्होंने एनालिसिस किया। कुर्द की जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो रहेगा ही हमेशा से। तो ये भी है हमारे दिमाग में। फिलहाल जो वॉर चल रही है वो सदर्न कोस्ट ऑफ तेहरान पे चल रही है, इसलिए कि हॉर्मुज को खोलना है, जो उनका मेन विजिबल मकसद था। तो आप बात करते हो कुर्द की, तो अगर कभी बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ी, जो रिमोट है, करेंगे भी तो वो सदर्न कोस्ट से करेंगे, कुवैत से करेंगे। लेकिन कुवैत के बगल से एक इराकी पोर्ट है जहां से उनका रास्ता जाता है, जहां से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट इराक को जाएगा और इराक को लिवरेज लिया जा सकता है। इवन पाकिस्तान को भी लिवरेज लिया जा सकता है। तो आप बात समझिए। दूसरा प्रश्न आपका जीसीसी कंट्री का, मेरा शुरू से मानना है कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने 6 जीसीसी कंट्रीज को पहलू में लेके चुप रखा है। आप आओ, हमारी रक्षा करो, हमारे यहां से लड़ो, बेसिस पे अटैक करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां शांति रहे, अमेरिका लड़ता रहे। यह है उनका फ्रंट फेस। और गुप्त रूप से पूरी सपोर्ट अमेरिका को देते रहना। जेडी वांस गए और उन्होंने प्रूफ किया कि 6 जीसीसी नेता उनके साथ खड़े हैं। तो यही तरीके से लड़ेंगे। बहुत भयानक गुप्त और सामरिक तरीका है लड़ने का ये, जिसमें ये सोवरेन स्टेट्स चुप बैठे हैं। अजीब लगता है सुन के शुरू से, लेकिन यही सत्य है कि वो अमेरिका को आगे करके रख रहे हैं। मतलब आपकी बातों से ये बात कैप्टन श्याम कुमार साफ हो रही है कि ये युद्ध फिलहाल कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। इसका दायरा बढ़ता जाएगा और हर एक अपडेट पर, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।